राधे राधे, जय गुरुदेव। भगवान के चरित्र से हमें कुछ सीखना चाहिए। और सबसे पहले जो उन्होंने दिखाया है, जो दर्शाया है, वो ये दिखाया है कि जब वो 6 दिन के थे, कृष्ण भगवान जब 6 दिन के थे, कन्हैया हमारे जब 6 दिन के थे, तभी पूतना आए। तब उन्होंने जहर को पान किया और ये दिखाया कि जो इंसान दुनिया में आया है उसे दुखों का जहर तो पीना ही पड़ेगा। जिसने इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, जीवन उसी का सुखमय होगा। अगर किसी ने उसके विपरीत जाने की कोशिश की तो वो जीवन जीना ही नहीं सीख पाएगा, सारी जिंदगी रोता ही रहेगा। भगवान ने अपनी लीलाओं में कुछ ना कुछ दर्शाया है। हर लीला कुछ ना कुछ कहती है। गोवर्धन लीला कहती है कि जो पहाड़ हमने उठाया है वो पहाड़ तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है, दुखों का पहाड़। अब उसको तुम्हें कैसे उठाना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कितनी बुद्धिमानी से उठाना है, कैसे उसको उठा के रखना है, कैसे उससे सामना करना है, ये सब मनुष्य के ऊपर छोड़ा हुआ है। हर लीला में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सिखाया है। कुछ ना कुछ उन्होंने ये भी सिखाया है कहीं ना कहीं कि हमारे जीवन में प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। अगर प्रेम नहीं है तो हमारी ताकत ही ख़त्म हो जाती है। हमारी जो कहीं ना कहीं अगर किसी से लड़ने की ताकत या क्षमता हमारे जीवन में आती है तो वो सबसे पहले हमारे जीवन में कहीं और से नहीं आती है। जो हमें प्रेम करते हैं, जो हमारे प्रेमी होते हैं, उनकी ही ताकत, उन्हीं की क्षमता हमें हर मुसीबत से लड़ने का, सामना करने का हमें हौसला देती है, और हमें हिम्मत देती है। तो जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें प्रेम करते हैं, उनके प्रति बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके बारे में हमें कम नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए ये हमारी ताकत है। और जब हम अपनी ताकत को ही नष्ट कर देंगे तो हम किसके ब्याह पे अपने संघर्ष को लड़ पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि जीवन अगर मिला है तो संघर्ष तो होगा ही होगा। ये तो भगवान ने खुद दिखाया है कि जब भगवान के साथ ऐसा हुआ तो हम इंसान हैं। अब इंसान के साथ अगर ऐसा होता है तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान तो चाहते तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कहीं ना कहीं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। और इन दुखों से खुश होके हमें इन दुखों से थोड़ा सा ऊपर उठ के, क्योंकि दुख आएंगे और जाएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि कभी स्थिर नहीं रहेंगे। कभी खुशी होगी तो कभी दुख भी होगा। अब इनसे हमें कैसे बैलेंस बना के चलना है और उन दुखों में भी हमें खुशी का अनुभव कैसे करना है, ये भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा है। कि हमारे जीवन में अगर कोई दुख आता है, कोई तकलीफ़ आती है, अगर हम उसको बांध के ही लेके चलेंगे तो हम जीवन में अपने आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हम दुखी ही रहेंगे, हम परेशान ही रहेंगे। किसी न किसी परिस्थिति से हम ऐसे दुखी रहेंगे कि हमें उससे उभरने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जहाँ हम अगर ये सोच लेते हैं कि ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, ये तो आएगा ही आएगा, तो हम उन पलों को ढूंढने लग जाते हैं जब हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, या जो हमें खुश देखना चाहते हैं, तो हम उनके प्रति कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव ऐसा ज़रूर रखते हैं। चाहे वो भगवान हो, चाहे इंसान हो। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, ये तो प्रेम करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन यकीन मानो, अगर भगवान से प्रेम होता है तो दुख तो आएगा, लेकिन हर दुख के रास्ते कहीं ना कहीं से हमें मिल जाते हैं कि हमें दुख से निकलना कैसे है, सुख को हमें पाना कैसे है। सुख को पाने का रास्ता अगर हमें मिल जाता है तो दुख का एहसास नहीं होता है। दुख का एहसास हमें जब वहीं होता है जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। क्योंकि जब हमारा कोई हितैषी होगा, भगवान ही हितैषी है हमारे, तो कहीं ना कहीं हमें वो दर्शाने की, वो बताने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि ये दुख की घड़ियां हैं और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं।
जब कोई अगर इतना आके बोलता है या इतना हमें महसूस होने लग जाता है तो हमें दुख का अनुभव कम होता है और सुख की अनुभूति ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि उस वक्त हमें जब ज़रूरत है तो कोई तो है हमारे साथ। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं तो उसमें हमारा दुख बहुत बड़ा लगने लग जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई ज़रूर ऐसा है जो हमारे हर परिस्थिति में साथ है और हमें हर परिस्थिति से निकालने वाला भी वही है, तो हमारे दुखों की कितनी भी बड़ी लंबी कतार क्यों ना हो, हम उसको पार हंस के कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमारे किसी न किसी को साथ में होना बहुत ज़रूरी है। हम ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं। एक हल्का सा इशारा, एक हल्का सा सहारा, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। और अगर पूरा आपको तिनका छोड़ो, आपको पूरा महल ही मिल जाता है सहारे के लिए, रहने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए, उस समय आप कैसे भूल सकते हो कि हमें किसी ने सहारा दिया था। जीवन में अगर कोई सहारा दे तो उनके हमेशा आभारी रहना, और वो भगवान भी हो सकते हैं। भगवान किस तरीके से हमें सहारा देते हैं एक हम छोटी सी कहानी के माध्यम से ज़रूर बताएंगे किसी वीडियो में। लेकिन जब तक ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ जब तक कोई शक्ति है हमें हारने नहीं देगी, हमारे हर बुरे वक्त में साथ खड़ी है, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। कोई तो है ऐसा जो हर परिस्थिति से निकाल लेता है, जो हर बुरे वक्त से लड़ना सिखा देता है। तो अगर वक्त बुरा है तो वक्त बुरे के साथ साथ हमें अपनों की पहचान होनी ज़रूरी है, और पहचानना भी ज़रूरी है कि हमारे साथ कौन ऐसा है जो हमारे साथ अदृश्य शक्ति बन के हमारे साथ रहता है, हर पल साथ रहता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।